जय श्री कृष्णा। आप सभी को सकट चौथ की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे सकट चौथ किस दिन है। सकट चौथ वाले दिन आपको कैसे पूजा करनी चाहिए, क्या विधि होगी, क्या नियम होगा, कथा कैसे सुननी चाहिए। कथा क्या है वह सुनाएंगे। चंद्रमा को हम अर्घ देते हैं, चंद्रमा को अर्घ देते समय क्या बोलना चाहिए, कितने तिल के दाने उसमें डालने चाहिए, जिस जल से आप चंद्रमा को अर्घ देंगे उसमें और क्या क्या डालेंगे, और कथा सुबह सुननी है या शाम को सुननी है। कथा सुनते समय आप किस प्रकार से भोग लगाएंगे, क्या आप तिल के दाने हाथ में लेके कथा सुनेंगे या चावल या गेहूं, और कितने दाने लेके आपको सुननी है कथा। जल का क्या करना है, कौन सा जल सूर्य को देना है, कौन सा जल चंद्रमा को देना है। इस प्रकार से ये संपूर्ण जानकारी, जो बारीकियां हैं ना, सकट चौथ पर बहुत से लोग गलत कर जाते हैं क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता है, और जो हमारी नई जनरेशन है उसको इसके बारे में जानकारी कम होती है, इसीलिए उन्हें कुछ अधिक ज्ञात नहीं होता है, तो अनजाने में उनसे बहुत सी गलतियां हो जाती हैं या वो परेशान होते हैं कि हमें कैसे करना चाहिए। इसीलिए आपका प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान देवभूमि अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको शास्त्रोक्त सभी विधि बताएगा, जिसमें एक एक चीज़ बारीकी से बताई जाएगी। बहुत छोटी छोटी बातें भी हम आपको यहाँ पे बताते हैं, जिससे कि आपसे किसी प्रकार की गलती ना हो। आप जिस श्रद्धा और भाव के साथ व्रत कर रहे हैं उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त हो, क्योंकि आप बहुत मेहनत करते हैं, भूखे रहते हैं, और यदि फिर भी किसी छोटी की चूक के कारण, छोटी सी भूल के कारण यदि आपके व्रत का आपको फल प्राप्त नहीं होता है तो ये बड़ी खराब बात होती है। इसीलिए हर माइनर डिटेल भी हम आपको यहाँ पर बताते हैं। आइए आरंभ करते हैं जानकारी। अपने व्रत की सफलता के लिए, संतान की लंबी आयु के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें ओम गंगणपते नमः या जय गणेश जी महाराज। जिस दिन आप सकट चौथ का व्रत कर रहे हैं, अगर हम बात करें तो इस बार 2025 में जो सकट चौथ है वो हो रही है 17 जनवरी को। तो आपको सूर्योदय से पहले तो उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके सबसे पहले आपको करना होता है व्रत का संकल्प। व्रत का संकल्प आप ऐसे करेंगे कि पूजा करने के लिए बैठेंगे, क्योंकि कथा भी सुबह ही सुनी जाती है, बहुत सारी जगहों पे कथा सुबह सुनी जाती है। तो आप पूजा के लिए बैठेंगे। पूजा के लिए जब बैठेंगे तो आपको सूक्ष्म सामग्री चाहिए। भगवान गणेश की एक छोटी सी प्रतिमा, थोड़ी सी रौली, थोड़े से चावल आप ले लीजिए, एक घी का दिया ले लीजिए, एक लोटे में जल भर लीजिए और थोड़े से तिल रख लीजिए। अगर फूल हो तो फूल भी थोड़े से रख लीजिएगा, माला हो तो माला रख लीजिएगा। अब आप गणेश जी की स्थापना करते हैं। देखिए, कुछ लोग इसको चौकी पे रख सकते हैं। एक लकड़ी की चौकी होती है, उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछाइए, उसके ऊपर गणेश जी को विराजमान कीजिए। पहले वो जो स्थान है ना, उस पर जल के छींटे दें, वहाँ पे पुष्प बिखराएं, भगवान को आसन दें और उसके ऊपर गणेश जी की प्रतिमा को रखें। अगर आप वहाँ नहीं रखना चाहते हैं या आपके पास लकड़ी की चौकी नहीं है तो आप कोई बर्तन ले लीजिए। उस बर्तन में पहले स्वास्तिक बनाइए। स्वास्तिक बनाने के बाद वहाँ पे पुष्प रखिए और उसके ऊपर गणेश जी की प्रतिमा को रखिए। भगवान को सबसे पहले तिलक लगाइए, अक्षत लगाइए, फूल हैं तो फूल अर्पित कीजिए, माला है तो माला पहनाइए, घी का दिया जलाइए और अपने व्रत का संकल्प कीजिए। संकल्प की साधारण विधि बताते हैं कि अपने सीधे हाथ में जल लीजिएगा, दक्षिणा के रूप में 1 रुपये का सिक्का कम से कम रखिएगा, 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं ना, वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम। माघ मासे कृष्ण पक्षे चतुर्थ्यायाम पुण्यतिथियो अमुक वासरे, जो वार है वह वार बोलिए। भृगु वासरे, उस दिन शुक्रवार है इसलिए भृगु वासरे, अमुक कामना सिद्ध्यर्थाय, संतान प्राप्त्यार्थाय, पुत्र प्राप्त्यार्थाय, संतान आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय, सकट चौथ व्रत पूजनम संकल्पम संकरिष्ये। बोलिए सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये। वह संकल्प भगवान के चरणों में, गणेश जी के चरणों में अर्पित कर दीजिए। ये संकल्प बहुत आवश्यक होता है। जब भी आप व्रत करेंगे आपको संकल्प करना ही चाहिए। इतना अधिक नहीं कर सकते हैं तो हाथ में जल लीजिए। भगवान गणेश से निवेदन कीजिए कि गणेश जी महाराज, आज के दिन मैं सकट चौथ माता का व्रत कर रही हूँ, पूजन कर रही हूँ। मेरे पुत्रों की, मेरी संतान की आयु लंबी हो और वो सदा स्वस्थ रहे, मेरे घर में दिनों दिन तरक्की होती रहे और मेरा परिवार सदा फलता फूलता रहे। और वो संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। ये सामान्य बोलचाल की भाषा में लिया जाने वाला संकल्प है। तो जो भी माताएं बहनें उसको ना फॉलो कर पाएँ
तो आप ऐसे भी बोल के अपने व्रत को संकल्प कर सकते हैं, पर संकल्प आपको अवश्य लेना है व्रत करने से पहले, पूजन करने से पहले। फिर आपने पूजन कर लिया है, पूजन करने के बाद अब आपको कथा सुननी चाहिए। एक लोटे में आपने जल भर के रख लिया है, हाथ में थोड़े से तिल के दाने ले लीजिए। हम कथा आरंभ करते हैं। एक गरीब बुढ़िया माई थी, उसका एक अकेला बेटा था। बेटा बेचारा गाय बकरी चराने जाता था, उससे जो कुछ कमाई होती थी, जो पैसा लेके आता था, उससे घर चलता था। इसी प्रकार से बुढ़िया माई और बेटे का जीवन चल रहा था। बुढ़िया माई जो है वो सकट चौथ का व्रत करती थी। तो एक दिन जब वह बुढ़िया माई का बेटा गाय चराने जा रहा था, तो रास्ते में उसकी चाची ताई मिली। उन्होंने कहा, अरे तू सुबह का जाता है, शाम को आता है, इतनी मेहनत करता है और फिर रूखी सूखी खा के सो जाता है, और तेरी माँ तो तेरे पीछे से अपने घर पे माल पुआ और पकवान बना के खाती है। पहले तो बेटे ने उनको इग्नोर किया, फिर बोली, अरे तू मान नहीं रहा है बेटा, तू बड़ा भोला है, बड़ा सीधा है, तुझे पता ही नहीं है तेरी माँ कैसे तेरे पैसों को उड़ा रही है। अगर तुझे यकीन ना हो तो तू खुद जाके देख ले। बेटे ने कहा, मैं कैसे देखूंगा? उन्होंने कहा, ऐसा करना, आज तू जल्दी चला जाना घर पे, जल्दी जाएगा तो खुद देख लेगा कि तेरी माँ कैसे पकवान बना के खाती है। तो बेटा उनकी बातों में आ गया। वो कुछ समय वहीं रुका और उसके बाद शाम होने से पहले ही घर चला गया। उस दिन सकट चौथ का दिन था, तो उसकी माँ ने चौथ माता का व्रत किया हुआ था, तो वो उस दिन चौथ माता के पूजन के लिए तिल और गुड़ के लड्डू बना रही थी। और बेटा जल्दी घर आ गया, उसने देखा कि उसकी माँ तो सच में लड्डू बना रही है। तो उसे लगा कि हाँ, उसकी माँ जो है वो सच में पकवान बना के खाती है और उसकी चाची ताई सही बात कर रही थी। तो वो अपनी माँ से बोला, माँ मैं तो ये घर छोड़ के जाऊंगा, मैं अब यहाँ नहीं रह सकता। मैं सारा दिन जंगल में मारा फिरता हूँ, गाय चराता हूँ, वहाँ से कुछ पैसे कमा के लाता हूँ, तू आराम से यहाँ पकवान बना के खाती है। और बना के खाती है वो तो ठीक, मुझे देती भी नहीं है, और मुझे देती नहीं वो भी अलग बात, मुझे बताती भी नहीं है कि तू पकवान बना रही है, बना के खा रही है। मेरी चाची ताई सांझ कह रही थी। बुढ़िया माई को समझ आ गया कि ये तो बातों में आ गया है, तो अब ये तो मानेगा नहीं। तो बुढ़िया माई ने कहा, बेटा देख, तेरे को जाना है तो तू जा, जाते जाता ऐसा करियो, ये कुछ तिल के दाने हैं, इनको अपने साथ ले जा। जब तेरे को कभी मुसीबत लगे तो ये तिल के दानों को गणेश जी को याद करते हुए, चौथ माता को याद करते हुए पूर दियो। अगर मैंने सच्चे मन से तेरे लिए, तेरे अच्छे स्वास्थ्य के लिए, तेरे अच्छे भविष्य के लिए व्रत किया होगा, तेरी उम्र के लिए व्रत किया होगा, तो वो मुसीबत टल जाएगी, नहीं तो तू समझ लियो तेरी माँ झूठ बोलती थी। इसी प्रकार से बेटा वो तिल के दाने लेके घर से निकल गया। घर से निकल के चलते वो जंगल में पहुंचा। जंगल में जैसे ही भीहड़ जंगल में पहुंचा, तो वहां उसने देखा सामने एक शेर खड़ा है। शेर को देख के वो डर गया। जब डर गया तो उसे अचानक अपनी माँ की याद आई, क्योंकि जब भी बच्चे मुसीबत में होते हैं तो अक्सर अपनी माँ को याद करते हैं। और जैसे ही माँ की याद आई तो माँ की बात भी याद आई कि माँ ने तिल के दाने दिए थे और वो उसकी रक्षा कर सकते हैं। तो उसने तिल के दाने निकाले, अपने चारों तरफ पूर दिए और प्रार्थना करी कि हे चौथ माता, हे गणेश जी महाराज, अगर मेरी माँ ने साचा व्रत किया हो तो ये जो शेर है ये गाय बन जाए और यहाँ से चला जाए, नहीं तो मेरी मौत तो सामने ही खड़ी है, मुझे खा ही जाएगा। जैसे उसने तिलपूर के प्रार्थना करी, चौथ माता के आशीर्वाद से जो शेर था वो गाय बन गया और पूंछ हिलाता हुआ वहां से चला गया। उसके बाद बेटा थोड़ा और आगे बढ़ा। आगे बढ़ते बढ़ते उसने आगे देखा कि एक काला नाग खड़ा हुआ है। काला नाग जिधर से भी बेटा जाए उसके चारों तरफ घूमने लग गया, उसको जाने ही ना दे, आगे बढ़ने ही ना दे और बार बार फुफकार मारे कि वो तो खाएगा। वो जब फिर मुसीबत में आया कि जान चली जाएगी, तो उसे फिर अपनी माँ की याद आई और उसने फिर वही तिल के कुछ दाने निकाले और अपने चारों तरफ पूर दिए और प्रार्थना की कि हे गणेश जी महाराज, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ साचा व्रत करती थी, मेरे लिए व्रत करती थी, तो ये नाग मुझे रास्ता देके कहीं और चला जाए। चौथ माता के आशीर्वाद से, गणेश जी महाराज की कृपा से उस सांप ने भी उस लड़के को रास्ता दे दिया। लड़का धीरे धीरे आगे बढ़ा तो उसने देखा कि जंगल की समाप्ति पर एक उफनती हुई नदी बह रही है, बहुत तीव्र उफान पे है। अब वो नदी को पार कैसे करे, क्योंकि जंगल के इस ओर तो जंगली जानवर है, वो रात बिता नहीं सकता, शाम होने वाली है, और अगर नदी पार करता है तो नदी उसको बहा के ले जाएगी। तो उसे लगा अब तो मौत पक्की है, क्योंकि या तो जानवर मुझे खा जाएंगे या तो नदी मुझे बहा के ले जाएगी। उसे फिर मुसीबत में अपनी माँ की याद आई,
तो उसने फिर तिल के दाने निकाले और उसे पूर दिया कि हे चौथ माता, हे गणेश जी महाराज, यदि मेरी माँ मेरे लिए सच्चा व्रत करती थी तो ये नदी मुझे रास्ता दे दे, नहीं तो मेरी मौत तो फिर तय है। गणेश जी महाराज के आशीर्वाद से, चौथ माता की कृपा से नदी ने उसे रास्ता दे दिया और वह आराम से नदी पार कर गया। नदी पार करके वह युवक दूसरे नगर में पहुंचा। दूसरे नगर में जब वो पहुंचा तो उसने एक स्थान पर देखा कि एक बुढ़िया माई है, वो पुए बना रही है और रोए जा रही है, पुए बना रही है और रोए जा रही है। उसे ये देख के बड़ी हैरानी हुई। उसने सोचा कि ये क्या बात हुई, क्योंकि एक खुशी का काम, एक दुख का काम। वो बुढ़िया माई के पास गया, बुढ़िया माई से बोला, अरे बुढ़िया माई, ये तू क्या कर रही है? पुए बना रही है मतलब कुछ खुशी की बात है, और तू रोए जा रही है मतलब कोई दुख की बात है। तो ऐसा तेरे को क्या दुख है, क्या खुशी है, क्या हुआ है? बुढ़िया माई ने पहले तो कहा, बेटा कुछ ना, तू अपना रास्ता जा, अपना काम कर ले, मेरी तो जिंदगी है बस ऐसे। ये बोली, नहीं बुढ़िया माई, ऐसे कैसे? तो मुझे बता, अगर मैं कुछ कर सकूंगा तो मैं तेरे लिए कब अवश्य करूंगा। तो बुढ़िया माई बोली, बेटा इस नगर में एक नियम है कि हर 6 महीने में एक लाव पकता है और उसमें हर महीने एक परिवार के सदस्य को जाना होता है, और इस बार मेरे घर का नंबर है, मेरे तो एक ही बेटा है, वो भी आज चला जाएगा, तो मैं इसी गम में रोए जा रही हूँ। और क्योंकि वो उसका आखिरी दिन है तो मैं सोच रही हूँ उस बेचारे को पुए पकौड़े बना के खिला दूँ, इसलिए मैं पुए बना रही हूँ। तो वो लड़का बोला कि बुढ़िया माई तू परेशान क्यों होती है, मैं तेरी मदद करूँगा, तू पुए पकवान बना और मुझे खिला। तेरे बेटे की जगह पर उस लाव में बैठने के लिए मैं जाऊँगा, और जब राजा के सैनिक आए तो मुझे उठा देना। बुढ़िया माई ने उसे समझाया, बेटा ऐसा क्यों, ये तो मेरी करनी है, मैं ही भरूंगी, तू क्यों इसमें बीच में अपनी जान गंवा रहा है? वो बोला, नहीं बुढ़िया माई, मैंने कहा था मैं तेरी मदद करूंगा तो मैं तेरी मदद करूंगा, मुझे पुए पकवान बना के खिला दे, मैं सो जाऊंगा, और जैसे ही राजा के सैनिक बुलाने आए तो देख तू मेरे को उठा दियो, मैं उनके साथ जाऊंगा। बुढ़िया माई ने उसे पुए पकवान बनाए, खिलाए, वो सो गया। सोने के बाद जैसे ही राजा के सैनिक थोड़ी देर बाद आए, बुढ़िया माई ने उसे उठा दिया। वो बोला, अच्छा माई मैं जाऊं, अब तू देख किसी तरह की चिंता ना करियो, ऐसे कह के और वो सैनिकों के साथ चला गया। सैनिक राजा के पास ले गए, वहां पे जहाँ लाव पकता था वहां उसको बीच में बिठा दिया गया। तो बैठने से पहले उसने अपनी माँ के दिए हुए तिल को चारों ओर पूरा और प्रार्थना करी कि हे चौथ माता, हे गणेश जी महाराज, यदि माँ ने मेरे लिए सच्चे व्रत किए हैं तो मैं इस आग में भी जिंदा बच जाऊं, नहीं तो मेरी मौत तो आज तय है। और इस प्रकार से वो प्रार्थना करता हुआ चारों तरफ अपने तिल पूर के बैठ गया। थोड़ी देर में उसको भर दिया गया और लाव जला दिया गया। अगले ही दिन आसपास के बच्चे खेल रहे थे, खेलते खेलते किसी की गेंद वहां जाके जैसे ही लगी तो उसमें टन से आवाज आई। अब लोग ये सुन के चौंक गए कि अभी तो लाव कल तो जलाया है, आज इतनी जल्दी कैसे पक गया कि पके मटके की आवाज आ रही है। तो सैनिकों ने जाके राजा को खबर की। राजा ने भी सोचा, भाई पहले तो इसमें बहुत टाइम लगता था, आज कैसे ये दूसरे दिन ही पक गया। राजा अपने सैनिकों के साथ वहां जाके पहुंचा। राजा ने जाके देखा कि हाँ लाव तो सच में पक गया है, सारे मटके पके हुए लग रहे हैं। तो राजा ने कहा, भाई चलो लाव उतारो। जैसे ही सैनिकों ने लाव उतारना शुरू किया तो अंदर से आवाज आई कि भाई धीरे धीरे उतारो, इकलौती का पूत हूँ, धीरे धीरे उतारो, इकलौती का पूत हूँ। सारे सैनिक अंदर से एक आदमी की आवाज सुन के डर गए। उन्हें लगा न जाने कौन सी आत्मा है यहाँ पे, कौन सा भूत है। वो सब भाग के राजा के पास गए कि राजा जी ऐसे ऐसे अंदर से आवाज आ रही है। राजा वहां जाके पहुंचा और बोला, अरे भाई तू कौन है, कौन सी शक्ति है, क्या है, भूत है, जिंद है, मेरे से बात कर, मैं यहाँ का राजा हूँ। तो अंदर से आवाज आई, राजा साहब डरते क्यों, ना मैं भूत, ना मैं जिंद, ना मैं आत्मा, मैं तो वही हूँ जो आपने बिठाया था, बस धीरे धीरे उतारो। राजा ने कहा, भाई चलो धीरे धीरे उतार लो। जैसे जैसे उस जगह को खाली किया, सारे मटके उतरते गए, नीचे देखा तो वो तो जिंदा बैठा हुआ है आराम से। राजा ने बोला, भाई इस लाव में सारे मटके पक गए इतनी आग में, और तेरे को कुछ ऐसा नहीं हुआ, ऐसा क्या है तेरे पास, ऐसा क्या चमत्कार है कि तू जिंदा बच गया इस आग के अंदर? भाई आप देखिए ना, जिसमें मटके पकते हैं उस लाव के अंदर एक आदमी जिंदा बच गया। तो बोला, महाराज देखो ऐसा है, इसमें मेरा कुछ नहीं है। मेरी माँ सकट चौथ का व्रत करती थी, और मेरी माँ ने घर से निकलते समय मुझे ये तिल के दाने दिए थे कि जब भी मुसीबत में हो तो याद करके और ये तिल के दाने पूर के बैठ जाइयो, कोई भी मौत तेरे को छू नहीं पाएगी, तो ये कुछ होगा नहीं। तो मैंने तुझे यही किया, जैसे ही आपने बिठाया तिल के दाने पूरे, भगवान गणेश और चौथ माता को याद किया और मैं बैठ गया। और ये सब तो मेरी माँ के किए गए व्रत और गणेश जी महाराज और चौथ माता के
चमत्कार से हुआ है। यही बात महल में और पूरे राज्य में फैल गई। तो राजा की रानी ने बोली, देखो महाराज, इतना अच्छा लड़का है जिसको अग्नि भी नहीं जला सकती, हमें तो अपनी बेटी की शादी इसी से करनी चाहिए। राजा ने प्रस्ताव मंजूर कर दिया। राजा ने अपनी बेटी की शादी उस बुढ़िया माई के बेटे के साथ कर दी। दोनों मिलजुल कर महल में रहने लगे। कुछ दिन बीत गए। एक दिन दोनों छत पर थे तो लड़का बोला, देख वो जो नदी बह रही है ना, उस नदी के पीछे मेरा गांव है। तो राजकुमारी बोली, क्या आपका भी गांव है? बोला, हाँ मेरा भी गांव है, मेरी माई है। तो राजकुमारी बोली कि अगर आपका गांव है तो चलो हम अपने गांव चलते हैं, यहाँ क्यों रहेंगे? तो लड़का बोला कि ठीक है, अगर तुम्हारे पिताजी आज्ञा देते हैं तो हम चलते हैं, तुम पूछ लो। उसने राजा को जाके बोला कि पिताजी महाराज, मैं अपने ससुराल जाना चाहती हूँ क्योंकि उनका गांव है और वो चाहते हैं कि अपने गांव जाएं। तो राजा ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, दूर जमाई लाख बराबर, घर जमाई खाक बराबर। अगर वो अपने घर जाना चाहते हैं, अपने गांव जाना चाहते हैं, तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती। राजा ने उनकी विदाई की तैयारी करवाई और उनको विदा करके गांव को रवाना कर दिया। लड़का अपनी धर्मपत्नी को लेकर गांव की ओर बढ़ा। जैसे ही गांव की सीमा पे पहुंचा तो उसने सैनिकों को कहा कि भाई आगे मेरी माँ रहती है, मेरी माँ को खबर कर दो कि भाई उसका बेटा आया है। राजा के सैनिक उसके घर को ढूंढते ढूंढते बुढ़िया माई के घर पहुंचे। बुढ़िया माई को जाके बोला, बुढ़िया माई तेरा बेटा आया है, आके मिल ले। वहां जाके देखा तो पता लगा कि बुढ़िया माई बेटे की याद में रो रो के अंधी हो गई है। तो बुढ़िया माई बोली, अरे बेटा, ये आसपास के गांव वाले तो मेरा मजाक बनाते हैं, मेरी दौरानी जेठानी तो मजाक बनाते हैं, अब तुम भी मजाक उड़ा लो। अरे मेरा बेटा तो इतने टाइम का गया है, पता नहीं जिंदा है नहीं है, कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा, वो कहाँ आएगा मेरे से मिलने। तो सैनिक बोले, अरे बुढ़िया माई, हम सही कह रहे हैं, तेरा बेटा आया है, तू चल के देख ले। बुढ़िया माई ने लोहे की अंगरखी खोली और चौथ माता से प्रार्थना की कि हे चौथ माता, यदि मैंने सच्चे मन से तेरा व्रत किया है तो मेरे दूध की धार सीधी मेरे बेटे के मुंह पे लगे। और सैनिकों के साथ प्रार्थना करके चल दी। जैसे ही गांव की सीमा पे पहुंची, पूरा गांव इकट्ठा हो गया और जैसे ही वो अपने बेटे के सामने पहुंची तो सीधी धार लड़के की मूंछों पे जाके लगी। गांव वाले खुश हो गए कि भाई ये तो बुढ़िया माई का ही बेटा है। बेटा माँ के चरणों में पड़ गया, पैरों में पड़ के माफी मांगने लगा कि माँ मेरे से गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। माँ ने बेटे को क्षमा कर दिया, गले से लगा लिया और चौथ माता की कृपा से बुढ़िया माई की आंखें ठीक हो गई, फिर से उसकी आंखों की रोशनी आ गई। बुढ़िया माई ने नई नवेली दुल्हन का स्वागत किया, सत्कार किया और पकवान बना के खिलाए और चौथ माता का धन्यवाद किया कि हे चौथ माता, तेरे आशीर्वाद से आज फिर से मुझे अपना बेटा मिल गया। तो कहने वाले को, सुनने वाले को, हुंकारा भरने वाले को, जैसे चौथ माता ने पहले बुढ़िया माई के साथ किया वैसा किसी के साथ ना हो और जैसा बाद में हुआ वैसा सबके साथ हो। चौथ माता की कृपा से सबकी संतानों की आयु लंबी हो, सब स्वस्थ रहें और सबके जीवन में खुशियां ही खुशियों का आगमन हो। बोलिए चौथ माता की जय, बोलिए गणेश जी महाराज की जय। आपने हाथ में जो तिल के दाने लिए हैं, इन तिल के दानों में से कुछ तिल के दाने पानी में छोड़ दीजिए, बाकी हाथ में रख लीजिए। अब हम विनायक जी की कथा कहेंगे, क्योंकि जब भी कोई कथा कहानी कही जाती है उसके साथ विनायक जी की कथा आपको अवश्य ही करनी चाहिए। अब हम विनायक जी की कथा करेंगे, उसके बाद बाकी की विधियां आपको बताएंगे कि कितने तिल के दाने हाथ में रखने हैं और कितने तिल के दानों को आपको अर्घ में प्रयोग में लाना है। विनायक जी की कथा आरंभ करते हैं। एक दौरानी जेठानी थी। दौरानी थोड़ी पैसे वाली थी और जेठानी गरीब थी। तो जेठानी दौरानी के घर में काम करने जाती थी। वहाँ से काम करके जो कुछ ठंडी बासी मिलती थी वो अपने बच्चों को लाके खिला देती थी और उसी से खुद भी पेट भर लेती थी। एक दिन आया सकट चौथ का व्रत। तो चौथ के व्रत वाले दिन जेठानी काम पर नहीं गई, उसे चौथ का व्रत करना था, घर में तैयारियां करनी थी। उसने चौथ माता का व्रत किया, पूजन किया, कथा सुनी। जब शाम को बच्चों ने खाना मांगा तो बोला, बेटा आज तो मैं गई नहीं, वहाँ से कुछ लाई नहीं, तो मैं क्या खिलाऊं। बच्चे भूख से रोने भी लपने लगे। शाम हुई, पति घर आया। जब पति को बच्चों ने बताया कि भाई आज माँ काम पे नहीं गई और हमने तो खाना भी नहीं खाया, तो पति भी उसको खूब डांटने लगा, उसको खूब मारा, डपटा और मार पीट के कोने में बिठा दिया। रात हुई तो आए गणेश जी महाराज। बोले, मुझे तो शौच के लिए जाना है, तो बता कहाँ शौच करूँ, कहाँ पॉटी करूँ। जेठानी गुस्से में तो थी, उसने बोल दिया, महाराज ये पूरा घर पड़ा है, जहाँ आपका मन करे वहाँ करो। तो गणेश जी महाराज का उस दिन राजा के यहाँ बासा था, तो उन्होंने जहाँ जहाँ भी किया वहीं सब खूब सारा सोना चांदी करने के बाद जब जाने लगे तो बोली, अब कहाँ पहुँचूँ। तो उसने गुस्से में बोल दिया, मेरे सर पे पहुँच लो। तो गणेश जी महाराज उसके सर पे पहुँच के चले गए। वो बेचारी रोती रोती रात को ऐसे ही सो गई। जैसे ही सुबह उठी तो देखा कि चारों तरफ धन के भंडार भरे हैं, हीरे मोती जगमगा रहे हैं
और उसके सर से भी खूब सारा सोना चमक रहा है। वो ये चमत्कार देख के खुश हो गई और उसको समेटने में लग गई। उधर दौरानी ने देखा कि भाई आज भी महारानी काम पे नहीं आई है और कल भी नहीं आई थी, तो उसने बच्चों को भेजा कि भाई जाओ अपनी ताई को बुला के लाओ, घर में साफ सफाई नहीं हुई है, आज भी क्यों नहीं आई। बच्चों ने वहाँ जाके बोला कि ताई ताई चल काम पे चल। तो बोली भाई आज तो मेरे घर में ही बहुत काम है, मैं वहाँ आके क्या काम करूँ। तो बच्चों ने देखा कि वहाँ तो खूब सारा धन पड़ा हुआ है। बच्चे भागे भागे अपनी माँ के पास गए, बोले माई माई वहाँ तो खूब सारा धन संपत्ति हो रखी है, खूब मणियाँ ही मणियाँ चमक रही हैं। दौरानी भी दौड़ी दौड़ी अपनी जेठानी के पास पहुंची। वहां जाके देखा तो खूब चारों तरफ दौलत ही दौलत, धन ही धन। उसने पूछा अरे कल तक तो तेरे पास कुछ नहीं था, आज तेरे पास ये सब कहाँ से आया। तो उसने बोला मैंने कल चौथ माता का व्रत किया था, इसलिए मैं काम पे नहीं आई। काम पे नहीं आई तो मुझे ठंडी बासी रोटी नहीं मिली, तो मेरे बच्चे भूखे थे। जब शाम को पति घर पे आए तो उन्होंने गुस्सा किया और मुझे खूब मार पीट के और कोने में बिठा दिया। उसके बाद आए गणेश जी महाराज, उन्होंने कहा भाई मेरे को तो शौच करना है, तो पौटी कहाँ पे करूं। मैंने कहा महाराज जहाँ मर्जी कर लो। अब मैं गुस्से में तो थी। उनने पूछा कि कहाँ पहुंचूं, मैंने कहा मेरे सर पे पहुंच लो। तो ये जो कुछ भी है ये तो चौथ माता और गणेश जी महाराज का आशीर्वाद है, उन्हीं की देन है। जैसे ही दौरानी को ये सब पता लगा वो वहां से निकली, अपने घर पहुंची। घर पहुंच के उसने झूठ मूठ की पूजा करी, अपने पति से बोली कि मुझे मारो। वो बोला अरे बावड़ी है क्या, पागल है क्या, क्यों तेरे को मारूं। उसने सारी बात बताई करी। अरे वो तो भूखी थी, सच में बेचारी भूखी थी, व्रत किया था इसलिए ये सब हुआ, मैं तेरे को क्यों मारूं, तू तो अच्छी खासी खाई बैठी है। उसने बोला ना मारो। उसको आया गुस्सा, उसने ढंग से उसको खूब मारा और बैठा दिया कोने में। रात हुई तो आए गणेश जी महाराज, बोले मेरे को शौच करना है, पौटी करनी है, कहाँ करूं। उसने बोला महाराज ये देखो इतना बड़ा महल सा घर है मेरा, अच्छा खासा साफ सुथरा करके रखा है, जहाँ मन करे वहां करो। उसके बाद जब जाने लगे बोले कहाँ पहुंचूं। तो बोला देखो महाराज अभी शैम्पू से अपने बाल धोए हैं मैंने, खुशबू भी आ रही होगी, पहुंचो मेरे सर पे। गणेश जी महाराज ने पूरे घर में खूब पौटी करी और सर पे पहुंच के चले गए। उसे लगा सोना चांदी हो जाएगा, सोना चांदी हो जाएगा। सुबह आके देखा तो हर तरफ बदबू ही बदबू फैली, बदबू ही बदबू फैली। अब वो साफ करे जाए खत्म ना हो, साफ करे जाए खत्म ना हो। फिर उसने गणेश जी महाराज से क्षमा याचना करी, चौथ माता से क्षमा मांगी कि प्रभु मेरे से गलती हो गई, मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगी। तो जैसा गणेश जी महाराज का आशीर्वाद जेठानी को प्राप्त हुआ ऐसा सबको हो, और जैसा दौरानी को प्राप्त हुआ ऐसा किसी को ना हो। बोलो गणेश जी महाराज की जय। ये दोनों कथा आपको करनी है और थोड़े से तिल अब आप लोटे में डाल दीजिए। बाकी जो तिल आपके हाथ में जो बचे हैं ना, उनको आपने जो भी साड़ी पहनी है या जो चुन्नी ली होगी, अगर सूट पहना होगा तो उसकी पल्लू में बांध लीजिए। ये जो तिल होंगे इनको जब आप शाम को चंद्रमा को अर्घ दोगे ना, तब चंद्रमा को अर्घ देने वाले लोटे के जल में डालना है। उस जल में ये तिल डाल लीजिएगा। भोग के लिए कुछ मीठा आपने तिलकुटा बनाया हो, थोड़ा सा वो डाल लीजिएगा। फूल आपके पास हो तो फूल डाल लीजिएगा। और उसके बाद जहाँ से भी चंद्रमा आपको दिखाई दे, आपके घर के आंगन से, बालकनी से, छत से, तो चंद्रमा को अर्घ दीजिएगा। ओम सह चंद्रमसे नमः, ओम सह चंद्रमसे नमः। शास्त्रोक्त जो मंत्र है वो यही है, ओम सह चंद्रमसे नमः। इस मंत्र के साथ चंद्रमा को अर्घ दीजिए। अर्घ दे के परिक्रमा कीजिए, 3 परिक्रमा कीजिएगा। चंद्रमा को प्रणाम कीजिएगा। व्रत में या अर्घ में किसी प्रकार की भूल चूक आदि के लिए क्षमा याचना कीजिएगा और अपने बच्चों की लंबी आयु की कामना कीजिएगा। इस प्रकार से आपको चंद्रमा को अर्घ देना है। तिलों का यही प्रयोग है, उपयोग है जो आपको करना है। ये कथा आपको सुननी है। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक अवश्य कीजिएगा। ये कथा और वीडियो सभी के लिए उपयोगी है, क्योंकि सकट चौथ एक ऐसा व्रत है जो हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में सभी माताएं बहनें करती हैं, संतान की लंबी आयु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए। तो आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए ताकि सही जानकारी, सही कथा सब तक पहुंचे। क्योंकि YouTube पर आजकल बहुत सारी कथाएं हैं जो बना दी जाती हैं और उनका कोई लेना देना नहीं होता है सकट चौथ से। तो ये सही जानकारी को आप जितना अधिक पहुंचाएंगे उतना अधिक लाभ लेंगे लोग, और जब लोग इसका लाभ लेंगे तो उसका पुण्य आपको भी प्राप्त होगा, क्योंकि आप किसी को सही राह दिखा रहे हैं, आप लोगों को सही जानकारी पहुंचा रहे हैं, इसीलिए आपको उसका भी लाभ प्राप्त होगा। चौथ माता का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। गणेश जी महाराज की कृपा सदा आपके ऊपर बनी रहे, यही कामना करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित चैनल है। कमेंट बॉक्स में संतान की लंबी आयु के लिए और अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए, व्रत की सफलता के लिए अवश्य लिखें जय गणेश जी महाराज या जय चौथ माता।